अभिनंदन है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रतिदिन हम प्राणायाम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। प्राणायामों के लाभ, उनको करने की विधि। इस वीडियो वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद ही आपको आनंद मिलेगा और आप योग की तरफ प्रेरित होंगे कि हमें भी करना चाहिए। इसके लिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, पूरा देखें। 10 मिनट की ये वीडियो बनाई जा रही है। आज की साधना हम प्रारंभ करते एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि के साथ। करें मेरे साथ। ओ विगत 2 दिवस से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है, किस स्थिति में हमें करना है, क्या उसके करने की विधि है, उसके लाभ क्या है, उससे हानि क्या है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में मैंने कल बताया था कि एक ऐसा प्राणायाम है जिसके अंदर हमें प्राणायाम वाली सारी चीजें मिलती हैं। पोज है, श्वास है, कुंभक है, बंद है, रेचक है, पूरक है, मात्रा है। ये सारी चीजें हमें जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर प्राप्त होती है। तो बहुत बड़ा प्राणायाम है, बहुत अच्छा प्राणायाम है। अगर हम इस तक पहुंच सकते हैं, इसकी पूर्ण स्थिति तक पहुंच सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। फिर ये मान के चलें कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और कोई भी ऐसी कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। तो इसके लिए इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। जो साधक है हमारे, जो प्रतिदिन हमारे साथ साधना करते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो गौर से सुने, गौर से देखें और इसका अभ्यास करें। पहले तो स्वयं करें इसका अभ्यास, फिर क्लासेस में जाकर के साधकों को कराएं या किसी प्रकार से भी कराएं, साधकों को इसका अभ्यास कराएं। बहुत बढ़िया प्राणायाम, बहुत अच्छा प्राणायाम। इसमें बात हो रही थी पोज। पोज का मतलब बैठने की स्थिति। श्वास, श्वास कई प्रकार के होते हैं हमारे। उखड़ा श्वास, सूक्ष्म श्वास, लंबा और गहरा श्वास, अनुपातिक श्वास। इस प्रकार से कई प्रकार के श्वास है। सूक्ष्म श्वास का मतलब है कि जब हम श्वास को ले रहे हैं, जब हम श्वास को खाली कर रहे हैं, तो हमें स्वयं को भी आवाज नहीं आनी चाहिए। ये सूक्ष्म श्वास है जो कि बहुत साधना के बाद, लंबे अभ्यास के बाद बनता है। और जब हमारा सूक्ष्म श्वास बन जाएगा तो इसका मतलब हमारे श्वासों के ऊपर पूरा कंट्रोल है। पूरा हमारा जो कब्जा है श्वासों के ऊपर है कि श्वास को हम जितनी देर चाहे उतनी देर रोक सकते हैं, बाह्य या आंतरिक कुंभक। पूरक क्या है? पूरक की स्थिति इसमें है, रेचक की स्थिति इसमें है, कुंभक की स्थिति इसमें है, बंद की स्थिति इसमें है कि हमें जो है बंद लगाने हैं। तीनों बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक। श्वास को अंदर रोकना आंतरिक कुंभक है, श्वास को बाहर रोकना बाह्य कुंभक है। ये स्थितियां सारी है। मात्रा है कि कितनी मात्रा में हमें जो है श्वास को भरना है, कितनी मात्रा तक अंदर कुंभक लगा के बैठना है, कितनी मात्रा में उसे हमें बाहर फेंकना है, बाहर छोड़ना है श्वास को, और कितनी मात्रा में बाह्य कुंभक में बैठना है। तो ये सारी चीजें हैं, 5 चीजें हैं प्राणायाम के जो आधार है। उसके बारे में चर्चा है। कल हमने चर्चा की थी कि हमें जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम जब हम भरेंगे 5 की गिनती पर, प्रारंभिक अवस्था है, ये हमारी प्रारंभिक अभ्यास है। जब हम श्वास को अंदर भर लेंगे 5 की गिनती तक, 10 की गिनती तक हमें उसे रोक के बैठना है आंतरिक कुंभक में, और 10 की गिनती में ही हमें उसे रेचक करना है, बाहर छोड़ना है, बाह्य कुंभक नहीं लगाना है। यहाँ पे जब तक हमारा अभ्यास गहरा लंबा ना हो, इसके लिए 1 महीना लगेगा। 1 हफ्ते तक आपको 5, 10, 10 के अनुपात में करना है। दूसरे हफ्ते आपको फिर जो है 6, 12, 12, तीसरे हफ्ते आपको 7, 14, 14,
इस अनुपात में हमें करना है। ये मात्रा होनी चाहिए श्वास को अंदर भरने की और बाहर छोड़ने की। जब ये मात्राएं हमारी बड़ा इनकी 5-5 आवृत्तियां प्रतिदिन करें। इन मात्राओं में श्वास को भरना है, छोड़ना है, ये 5-5 आवृत्तियां प्रतिदिन करें। उसके बाद अपनी आवृत्तियां बढ़ाएं, 6 आवृत्तियों में करें, 7 आवृत्तियों में करें। जब हमारी आवृत्ति बनने लगेगी तो हमें दिखाई देगा, हमें महसूस होगा कि अब हमारा जो है प्राणायाम पे कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद उसकी दूसरी अवस्था में आना है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ में जो है हमें जो है, जब कनिष्ठ वाली बात आती है, कनिष्ठ का मतलब है छोटा, तो छोटे में जो है 12 की गिनती तक हमें श्वास को भरना है, 48 की गिनती तक हमें श्वास को अंदर रोकना है, 24 की गिनती में हमें श्वास को रेचक करना है, बाहर करना है, और 12 की गिनती तक बाह्य कुंभक लगाना है। ये सारी चीजें हैं कि हमें जो है 12 की गिनती तक श्वास को भरना है। देखो इसमें आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों आ गए। ये हमारा श्वासों का लंबा गहरा अभ्यास पूर्ण होने के बाद, अनुलोम विलोम श्वास पे पूरी तरह से अपना कंट्रोल होने के बाद, जब हमें दिखाई दे कि अब हमें श्वासों को हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, तब हमें ये स्थिति लानी है। तो ये कनिष्ठ स्थिति, छोटी स्थिति है कि 12, 48, 24 और 12। फिर दोबारा सुन ले, 12, 48, 24 और 12। इसमें जो है हमें श्वास को चलाना है। फिर उसके बाद दूसरी स्थिति आएगी हमारी, वो होगी 16, 64, 32, 16। 16 की गिनती तक श्वास को अंदर भरना, 32 की गिनती तक, 64 की गिनती तक श्वास को अंदर रोकना। देखो 16, 64 बहुत बड़ी साधना के बाद ये कार्य होगा, बहुत लंबी और गहरी साधना के बाद ये कार्य होगा। 16, 64, 64, 32, फिर 32 की गिनती तक हमें बाह्य कुंभक में बैठना है, 32 की गिनती तक श्वास को बाहर छोड़ना है, और 16 की गिनती तक बाह्य कुंभक में बैठना है। ये स्थिति होगी मध्यमा की, मध्यम प्राणायाम की। जो मध्यम प्राणायाम है उसकी ये स्थिति होगी। उसके बाद आएगा उत्तम प्राणायाम, 20, 80, 40, 20। 20 क्या है? 20 जो है श्वास को पूरा करना, 40 है श्वास को रोक के बैठना अंदर। 20, 80, 20 में पूरा करना, 40 में रोक के बैठना। अस्सी में रोक के बैठना आंतरिक कुंभक में, 40 में रेचक करना। जब बाहर सांस को हमने छोड़ दिया तो 20 में फिर बाह्य कुंभक में बैठना। ये मध्यमा वो उत्तम की स्थिति है, 20, 80, 40 और 20। ये उत्तम प्राणायाम तो बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसको हमें करना है, इसको हम जो है लगातार करेंगे, अभ्यास करेंगे इसका, तभी हम इसमें कामयाब हो सकते हैं, तभी हम इसकी साधना तक पहुंच सकते हैं, इसके शिखर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें 3 चीजें हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक क्यों है, क्या लाभ है पूरक से? पूरक का अर्थ है श्वास को अंदर भरना। जब हम श्वास को अंदर भरेंगे तो ताजी ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, उससे ताजी ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलती है तो प्राण का संचय होता है, यानी कि जो भी हमारे प्राण कोशिकाएं हैं वो बलिष्ठ बनती हैं, उनका संचय होता है। तो पूरक से प्राण का संचय होता है। उसके बाद रेचक, रेचक में हम श्वास को बाहर निकालते हैं। जो श्वास हमने अंदर भरा है उसको योग विधि से बाहर निकालते हैं, रेचक कहलाता है। इससे शरीर की शुद्धि होती है, रेचक से शरीर की शुद्धि होती है। जो
भी दूषित वायु हमारे शरीर के अंदर है वो रेचक के माध्यम से बाहर निकलती है। प्राणायाम के माध्यम से रेचक संभव है। यानी कि प्राणायाम जब हम करते हैं उसमें जो भी क्रिया हम करते हैं उसको कुछ विशेष रूप से हम करते हैं। तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे, धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे। अपना एक अनुपात होगा, वो अनुपात हमें प्राणायाम में मिलेगा। प्राणायाम सिखाएगा हमें कि किस अनुपात में हमें किस प्राणायाम में किस अनुपात में श्वास को भरना है, पूरा करना है, किस अनुपात में हमें श्वास को रेचक करना है। तो ये सारी चीज़ें प्राणायाम के माध्यम से संभव है और ये सारी चीज़ें हमारे इस प्राणायाम में है। कुंभक, जब हमने अंदर कुंभक करा, श्वास को अंदर भरा, आंतरिक कुंभक, तो उससे हमारे प्राणों का शोधन होता है, प्राणों की शुद्धि होती है, प्राण में शक्ति मिलती है, हमें प्राण शक्ति मिलती है, हमारे प्राण उससे बलिष्ठ होते हैं। उसके बाद हमने रेचक किया और बाह्य कुंभक लगाया, तो दोनों स्थितियों में हमारे प्राण को शक्ति मिलती है कि हम श्वास को कितनी देर अंदर रोक सकते हैं और श्वास को कितनी देर बाहर रोक सकते हैं। ये कुंभक से संभव है। तो कुंभक के माध्यम से प्राणों का शोधन होता है। ये सारी चीजें हैं जो आपको बताई गई है। आज हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम की पूर्ण स्थिति को देखा कि पूर्ण स्थिति में क्या क्या होना चाहिए। 3 भागों में बांटा गया पूर्ण स्थिति को, कनिष्ठ प्राणायाम, मध्य प्राणायाम और उत्तम प्राणायाम। कनिष्ठ प्राणायाम में हमने जो बात करी थी, जो बताया था आपको, वो ये था कि 12, 48, 24 और 12 में इन अनुपात में हमें जो है श्वास को भरना है और छोड़ना है। यानी कि 12 में श्वास को भरना है, 48 में कुंभक करना है, आंतरिक कुंभक, 24 में श्वास को जो है बाहर निकालना है, रेचक करना है, और 12 में फिर बाह्य कुंभक में बैठना है। यही हम मध्य प्राणायाम में था, 16, 64, 32 और 16। उत्तम प्राणायाम में भी यही है कि 20, 80, 40 और 20। तो ये सारी बातें जो है हमारे सामने है, हमें जो है देखनी है। आप सबका पुनः धन्यवाद। आपका प्यार हमें मिल रहा है प्रतिदिन। हमारी साधना बलवती हो रही है आपके प्यार की वजह से। आप हमें समय दे रहे हैं और हमें काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारी संस्थान आपका सहयोग चाहती है कि आपका सहयोग हमें मिले, हम निःशुल्क आपकी सेवा करते रहें। उसके लिए इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जिसको हमने कल भेजा है उसी को पुनः भेजें, क्योंकि सारी वीडियो एक दूसरे से अटैच है। जब तक हम एक दूसरी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक हमारे समझ में पहली वीडियो नहीं आएगी। हाँ, जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी ज़्यादा वो बात नहीं है। उन्हें पता है कि क्या होना है, कब क्या करना है, हमें कब कौन सा प्राणायाम करना है, उसे किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए जो है ये ज़रूरी है कि आप जो है प्रतिदिन जिन व्यक्तियों को आपने अब तक वीडियो भेजी है, शेयर की है, उनको प्रत्येक वीडियो को शेयर करें ताकि वो उससे लाभान्वित हो सके। संस्था आपकी जुड़ी रहेगी, सहयोग है संस्था को आपका। जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं संस्था के लिए। उन सब का धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।